प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। कोरोना संकट के दौरान अमेरिका की संसद में वैदिक शांति मंत्रों का उच्चारण कराया गया, जबकि भारत में पूजा स्थल व सारे धार्मिक कार्य बंद रहे। तो इस संबंध में आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, संकट की घड़ी में दवा और दुआ दोनों का महत्व है। और जिस चीज़ की दवा नहीं है तो उसके लिए तो हमें दुआ ही करना होगा। पूजा, प्रार्थना, जाप, अनुष्ठान बहुत बड़ा सकारात्मक वातावरण बना रहे हैं, बनाएंगे और हमारी अंदर की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। ये प्रयोग सिद्ध है कि पूजा और प्रार्थना से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। खुद आयुष मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में इस बात का जिक्र दूसरे रूप में किया है कि प्रार्थना और ध्यान और प्राणायाम करें। बहुत बेहतर होता कि उसमें ध्यान प्राणायाम के साथ प्रार्थना भी लिखा गया होता। अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और वो हमारे लिए बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों से भी मुक्ति दिलाता है। तो हमें प्रार्थना जैसे कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। विडंबना है कि वर्तमान में हमारे सारे पूजा स्थल बंद हैं। आपने कहा, यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अमेरिकी संसद में वैदिक शांति मंत्र गूंजे, पर मैं क्या बताऊं, अगर भारतीय संसद में ये गूंज गया होता तो तथाकथित छद्म सेकुलरवादी हल्ला और हंगामा मचा देते। पता नहीं उनको क्या होता है। हमारे देश में काम कम होता है, राजनीति ज़्यादा होती है। बहुत बेहतर होता कि इस तरह का उपाय होता। और इस समय तो सभी धर्म के लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है। वो अपने अपने तरीके से प्रार्थना करें। चूँकि मंदिरों के लिए अत्यधिक भीड़ न बढ़े इसलिए रोका गया है, ठीक है, लेकिन प्रार्थना बंद नहीं होनी चाहिए, इबादत बंद नहीं होनी चाहिए। लोग अगर अपनी पूजा, प्रार्थना, मंत्र जाप करेंगे तो इस धरती का संकट जल्दी टलेगा। अभी भी लोग अपने घरों में तो कर ही रहे हैं, लेकिन घर की प्रार्थना घर जैसी होती है। मंदिरों की प्रार्थना का अपना एक अलग प्रभाव होता है, पर हमारे देश में नियंत्रण कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो आप सब देख ही रहे हैं किस तरह की लीलाएं हैं, लेकिन हमें चाहिए कि इस समय सभी लोग संयम का परिचय देते हुए पूरे देश के वातावरण को बदलने का प्रयास करें। प्रार्थना से और कुछ हो या न हो, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और एक बार हमारा आत्मविश्वास जाग जाए तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का निदान पा सकते हैं। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। सामूहिक न हो सके, व्यक्तिगत हो, और जब सब तरफ से हो रहा है तो वर्चुअली भी इस तरह का काम किया जा सकता है। लोग प्रार्थना करें, मंगल पाठ करें, जाप करें, पूजा करे, हवन करे, जिसकी जो आस्था और परंपरा है। किसी भी तरीके से विश्व मंगल की कामना होनी चाहिए। और मैंने इसीलिए पहले भी कहा था कि हमारे पूजा स्थल अगर ज़्यादा दिन तक बंद रहेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। आज लोगों को पुण्य की ज़रूरत है। पैसे तो ऐसे ही जा रहे हैं, पर पुण्य बढ़ेगा तो जीवन सबका संभलेगा। इस पर सभी को विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। हमारे जैन धर्म में ब्लैक होल के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, ब्लैक होल और गैलेक्सी के विषय में जो विज्ञान की मान्यता है, जैन धर्म में उस तरह की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में पृथ्वी को उस तरह के एक उपग्रह के रूप में नहीं देखा जाता और पूरी गैलेक्सी को भी उस रूप में नहीं देखा जाता। पर चूंकि जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है विज्ञान के द्वारा प्रकट रूप से देखा गया है, प्रमाणित है, तो हम उसे नकार भी नहीं सकते। इस विषय में मेरा एक चिंतन है। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है उसमें, और विज्ञान में जो बातें लिखी गई है उसमें तालमेल बिल्कुल नहीं है। पर मेरी राय में दोनों सही है। न तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें गलत है और न ही विज्ञान की बातें झूठी है। महाराज फिर ये उलटफेर क्यों? मुझे इसके पीछे एक बड़ा हेतु दिखता है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पृथ्वी का वर्णन है। एक शाश्वत पृथ्वी
और एक अशाश्वत पृथ्वी। शाश्वत पृथ्वी का के हिसाब से ये धरती थाली की तरह फ्लैट है, और जिसे हम सौर मंडल कहते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर है, और चंद्रमा तो सूर्य से भी ऊपर है। वहाँ तक पहुँच पाना किसी के लिए बस की बात नहीं है। इस वर्तमान प्लैनेट्स और गैलेक्सी से उसका कोई संबंध है, नहीं दिखता। पर विज्ञान ने जिस बात को बताई है, मुझे वो बात भी सही समझ में आती है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अशाश्वत पृथ्वी का उल्लेख है। और विडंबना ये है कि हमारे बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए। भूगोल और खगोल के विषय में बहुत सीमित जानकारी है, और जो भी आज शास्त्र उपलब्ध हैं वह केवल शाश्वत भूगोल और शाश्वत खगोल की बात करते हैं। जो अशाश्वत है उसका संकेत मात्र है, उसका डिटेल नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताते हैं कि भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में काल के प्रभाव से वृद्धि हानि होती है। अभी हानि का काल है, और भोग भूमि से जब कर्म भूमि के रूप में सृष्टि परिवर्तित होती है, तो भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड संपूर्ण आर्यखंड इस धरती से 1 योजन ऊपर उठ जाता है। तो संपूर्ण जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र का ये आर्यखंड 1 योजन ऊपर उठा। 1 योजन काफी ऊंचा होता है। 1 योजन ऊपर उठा तो उससे अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए। इसके कारण इसका शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया, और ये वर्तमान विश्व हमारे सामने दिख रहा है। मेरी राय में ये आर्यखंड भरत क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, और उतने बड़े हिस्से का 1 योजन ऊपर उठना एक बहुत बड़ी भौगोलिक घटना है, बहुत बड़े प्राकृतिक परिवर्तन का सूचक है। और वह जब उठी होगी 1 योजन, तो ऐसे तस्तरी की भांति थोड़ी उठी। धरती उठी तो हो सकता है धरती के उठते समय धरती ने ग्लोबल शेप ले लिया हो, और उसी समय धरती के कुछ अंश टूट टूट करके इधर उधर बिखरे होंगे, जो अंतरिक्ष आकाश में जाकर के टिक गए होंगे। उस समय होने वाले ऊर्जा के विस्फोट से उसमें अलग चमक, तेज, कांति आदि आ गई होगी। ये मैं एक काल्पनिक बात कर रहा हूं, संभावनात्मक, जो आज के प्लैनेट्स के रूप में हमें दिख रहे हैं। और ग्लोबल शेप ले लेने से आज की धरती की तरह हमें दिखाई पड़ रहा है। ऐसी संभावना बन सकती है, पर चूंकि हमारे शास्त्र लुप्त हो गए, हमारे शास्त्रों के 6 महीने होली जलाए गए। अगर वो सूचनाएं हमारे पास होती तो शायद हम इसे बहुत अच्छे से प्रमाणित कर सकते। तो मेरा मानना है कि इन सब बातों में ज़्यादा न उलझें। हमारे शास्त्रों में जितना संकेत हमें मिलता है उसके आधार पर हम जान सकते हैं। हमारे यहाँ धरती को थाली की तरह गोल कहा गया है। चपटी है धरती, लेकिन ये जो धरती ने संतरे का आकार लिया है, ये भी एक संभावनात्मक सत्य के रूप में देखा जा सकता है। और यदि हम इस तरीके से तालमेल बना करके चले तो हम बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। इसे इसी संदर्भ में देखना और समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। केला खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो वहीं उसके छिलके के कारण हड्डियां टूट सकती हैं। तो हम अपने निर्णय रूपी कदमों को किस प्रकार रखें जिससे वे विष रूपी छिलकों पर ना पड़े? निर्णय रूपी कदम कैसे रखें जो विष रूपी छिलके पर न पड़े? मैं तो ये कहता हूँ, केला भी खाओ और छिलका भी खाओ। आजकल लोग छिलके की सब्जी बना के खाते हैं, और मैंने सुना है कि छिलके में भी खूब मिनरल्स होते हैं। इसलिए हम ऐसी चीज़ों को फेंके ही नहीं जिससे दूसरों को दिक्कत हो। हर चीज़ का सदुपयोग करना सीखें। यदि मनुष्य समय, शक्ति और संसाधन का सदुपयोग करना सीख जाता है तो उसे कभी भी किसी भी प्रकार की विषम स्थिति का सामना करने की नौबत नहीं आती।
वो हर प्रकार की प्रतिकूलताओं को सह सकता है, समर्थ बन सकता है। इसलिए इस विषमता से बचना चाहिए और हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नैतिकता और शिष्टाचार में क्या अंतर है तथा इन दोनों को अपने लोक व्यवहार में हम कैसे अपनाएं? नैतिकता और शिष्टाचार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नैतिकता का मतलब है हमारे जीवन के वे मूल्य जो हमारे साथ औरों के हितों को संपादित करते हैं। हमारी नैतिकता हमें ये बताती है कि अपने जीवन में ऐसा कुछ मत करो जिससे दूसरों को कष्ट हो। दूसरों के हितों को बाधित करते हुए अपने हितों की पूर्ति करना एक तरह के अनैतिक कृत्य है। अपना हित साधो लेकिन सामने वालों के हितों की सुरक्षा रखते हुए। नैतिकता में हमें व्यक्ति हित, समाज हित, राष्ट्र हित सबको ध्यान में रख करके चलना पड़ता है। जो केवल स्वयं के हित की बात करते हैं और अपने हित की पूर्ति में औरों का अहित कर देते हैं, वह अनैतिक कृत्य की श्रेणी में आता है। जहाँ तक शिष्टाचार है, ये सामान्य नियम है। शिष्टाचार व्यक्ति का यथा योग्य विनय और बहुमान करना, सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसको आदर देना, सत्कार करना, अपने बोल चाल में मर्यादा का पालन करना, संयम रखना और सही व्यवहार निभाना, ये शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। ऐसा व्यवहार अगर हमारा बनता है तो व्यवस्थित रहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि हम और कुछ कार्य करते हैं तो बहुत अंतर होता है। हो सकता है अनैतिक व्यक्ति भी शिष्टाचारी हो, और ये भी हो सकता है कि नैतिकता के इसूल में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में शिष्टाचार की कुछ कमी हो जाए। तो शिष्टाचार ऊपर की चीज़ है और नैतिकता अंदर का गुण है। जीवन नैतिकता के अभाव में वैसा ही है जैसे प्रवाह के अभाव में नदी। नदी की शोभा प्रवाह शून्य होने पर नहीं होती, वैसे जीवन की शोभा नैतिकता के अभाव में नहीं होती। नमोस्तु गुरुवर, सत्य और विश्वास में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन में क्या इनका प्रभाव रहता है? सत्य पर विश्वास किया जाता है, पर जिस पर विश्वास किया जाए वो सत्य हो ये कोई जरूरी नहीं। जो अंधविश्वासी होते हैं वो असत्य पर भी विश्वास कर लेते हैं, और वह विश्वास जब टूटता है तो बहुत दुख देता है। लेकिन सत्य का जिसके प्रति विश्वास होता है वो सत्यनिष्ठ बनकर सत्याचरणी बन जाते हैं और उस विश्वास को अनुभूति में परिवर्तित करके सत्य को उपलब्ध भी कर लेते हैं। इसलिए सत्य और विश्वास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विश्वास हमारे अंदर की श्रद्धा की एक परिणति है और सत्य वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वभाव। जब हम उस वस्तु स्वरूप पर सच्चे अर्थों में श्रद्धालु बनते हैं तब हमारे जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होती है। जीवन के सत्य से अनजान होकर जो यत् किंचित चाहे जिस पर अपना विश्वास जमा लेते हैं वे कई बार अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, गृहस्थ रूपी जंजाल से स्वार्थ रूपी पक्षी कब आजाद होगा जिससे हम इंसानियत रूपी स्वतंत्रता का फैलाव कर सकें? देखिए, स्वार्थ को हमें थोड़ा व्यापक अर्थ में देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ इंसानियत के सर्वथा खिलाफ है। वह स्वार्थ इंसानियत के विरुद्ध है जिससे हम दूसरों के हितों को बाधा दें। अपने हित की पूर्ति करना इंसानियत के विरुद्ध कतई नहीं है। ये तो मानवता का आधार है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वहित करे, पर स्वहित के साथ परहित का ध्यान रखे। 4 स्तर बताए हैं प्राणी के। एक वो जो स्वहित के लिए परहित को खंडित करे। दूसरा वो
जो पहला वह जो केवल परहित को खंडित करे, दूसरा वह जो स्वहित के लिए परहित को खंडित करे, तीसरा वो जो स्वहित त्यागे, जो केवल स्वहित को साधे, और चौथा वो जो परहित के लिए स्वहित को त्यागे। भर्तृहरि ने मनुष्य के 4 स्तर बताए। जो परहित में बाधा दे वो राक्षस, जो परहित की उपेक्षा करके स्वहित को साधे वो पशु, और जो केवल स्वहित को साधे वो मनुष्य, और जो परहित की रक्षा के लिए स्वहित को त्यागे वो देवता। तो हम स्वहित साधते हैं तो इंसानियत से बाहर नहीं है। स्वहित की पूर्ति कीजिए, पर एक बारीक सावधानी रखिए कि स्वहित की पूर्ति में परहित को बाधा न पहुंचे। गृहस्थ धर्म का सम्यक रीति से पालन करने वाला व्यक्ति स्वहित से सर्वहित की ओर बढ़ता है। वह स्वहित का पालन करने के साथ साथ परहित की रक्षा करता है। कदाचित रक्षा न भी कर पाए तो परहित में बाधक नहीं बनता। यदि आप ऐसा करेंगे तो आज ही आप आजाद हो। नमोस्तु गुरुवर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय सकारात्मक सोच से तैयार की हुई योजनाओं का प्रभाव दिनों दिन कम क्यों हो जाता है, और जो सोचा है उसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, पर केवल सोचने से काम नहीं होता। आपने जो सोचा है उसे साकार करने के लिए आपको संकल्पित होना होगा, और न केवल संकल्पित होना होगा, अपितु समर्पित भी होना होगा। मैंने एक दिन अपने प्रवचन में 4D की बात की थी, 4D। एक है डिजायर। डिजायर तो हमारे मन में बहुत होती है, लोगों की, कई लोगों की बड़ी पॉजिटिव इच्छाएं होती हैं। इससे क्या होगा? डिजायर को डिसीजन में बदलो, इच्छा को निर्णय में परिवर्तित करो। वो निर्णय पक्का हो, लेकिन डिसीजन मात्र से भी काम नहीं होगा। डिसीजन को डिटर्मिनेशन में बदलो, इच्छा को निर्णय में, निर्णय को संकल्प में, प्रतिबद्ध हो जाओ उसके प्रति, और उस डिटर्मिनेशन को डेडिकेशन में लगाओ या डिवोशन में बदलो। पूरी तरह समर्पित हो जाओ। बड़ा लक्ष्य वही पा पाते हैं जो 24 घंटे केवल अपने लक्ष्य के धुन में रहते हैं। खाते पीते सोते जागते केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, केवल वही दिखाई पड़ना चाहिए, और मुझे वो करना है तो करना ही है। पक्की दृढ़ता और समर्पण जब तक अपने अंदर नहीं आता तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता। आप यूपीएससी के कॉन्टेस्ट को पार करना चाह रहे हो, बहुत टफ है। लोहे का छना चबाना है, दांत मजबूत रखने होंगे, मेहनत करनी होगी, अपना 100% देना होगा। लाखों लोग उसमें प्रतिभागी बन करके बैठते हैं और 200-400 का ही सिलेक्शन होता है। तो लड़ाई लंबी है, बहुत कड़ी है, पर इसके लिए वे ही सफल होते हैं जो अपना सब कुछ उसमें अर्पित करते हैं। इसलिए आप लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने आप को लगा दीजिए। प्रामाणिक समाधान।